जानती हो कि अगर तुम आज मेरा फोन ना उठाती तो तुम्हें मुसलसल कॉल करता रहता। कोई काम था? पता है, मुझे आज एक बैंगल मिला जिसमें तुम्हारी कलाई दिखती है और फिर तुम मुसलसल याद आने लग गई। मसरूफ थी उस वक्त। पता था मुझे इस किस्म का एंटी लव टाइप जवाब ही मिलेगा मुझे तुमसे। खैर, मैं भी सीख गया हूं, ढीठ बन के दिखाऊंगा। सब ऐसे ही होता है। उनके इंतजार को ढिठाई नहीं, सब्र कहते हैं। और सब्र का फल तो तुम जानती हो क्या होता है, बहुत मीठा। सर्फ के दरख्तों के तो साए भी नहीं होते, तुम उन पर फल तलाश कर रहे हो। साए के पीछे भागना छोड़ दो इमरान। आशा, धूप से घबराए हुए लोग ही साए की तरफ भागते हैं। देखो, सिद्रा एक बहुत अच्छी लड़की है, तुमसे प्यार भी करती है और कहते हैं इंसान को जहां प्यार मिले ना, हमेशा वहीं जाना चाहिए। अरे बहुत देर कर दी मेहरबान ये मशवरा देते देते। अब तो मैं बहुत आगे आ गया हूं और वापसी का कोई रास्ता नहीं। मैं मसरूफ हूँ, आई एम सॉरी। बाद में बात। अच्छा, वो बात तो सुनो। वो आई लव यू। खुदा हाफिज। कौन? बेटा हमें। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो आयशा बेटी? ठीक हूँ। आप? एमन नहीं आई अभी तक? नहीं, इस वक्त तक तो आ जाती हैं लेकिन आज नहीं आई। आप अंदर आए। आइए। शुक्रिया बेटा। आप लोग बैठे, मैं कुछ लेकर आती हूँ। अरे नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। दरअसल हम तो तुम सबको लेने आए हैं। लेने के लिए? तुम्हें भी और एमन को भी। खैरियत है? कहीं जाना है क्या? अरे आयशा बेटा, हम तुम्हें तुम्हारे घर वापस ले जाने आए हैं। ये तुम्हारा घर तो नहीं है ना? हाँ, अम्मी से बात कर ले, मैं क्या ही कह सकती हूँ इस मामले में। हाँ हाँ, बच्ची को क्या कह रहे हैं? एमन को कॉल करें ना, पूछे कब आएगी उससे। मैं कॉल कर। बैठो ना तुम। पढ़ाई कैसी चल रही है? ठीक चल रही है। मैंने सुना है कि तुम लोग दूसरे घर में शिफ्ट हो रहे हो, तुम्हारे बाप वाले में। सब कुछ उसने तुम्हारे नाम कर दिया। अम्मी को ज्यादा पता होगा, बता शिफ्ट होने वाली बात गलत है। क्या जरूरत है किसी पराये के घर में जाने की? और अपना घर है ना। क्या हुआ? भाई वो उसको तो अभी स्कूल में कुछ देर है, थोड़ी देर से आए। तो ठीक है, आयशा को ले जाते हैं साथ। चलो। हाँ क्यों भी आयशा, चल रही हो ना हमारे साथ? मामू, अम्मी जैसा कहेंगी मैं कर लूंगी। मैंने तो माननी है ना बात। क्या हुआ है? डर लग रहा है हमारे साथ जाने में? नहीं, कैसा डर? वैसे भी इतने डर तो देख लिए हैं, अब कौन सा डर होगा? फिर एक काम करते हैं बेटा, ऐसा करते हैं कि हम शाम को दोबारा वापस आते हैं। एमन से कहना तुम्हारा और अपना सामान पैक कर ले, हम तुम्हें आके ले जाएंगे। हैं? ठीक है? चलो लो भाई, शाम को मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।
जी आयशा बेटा। अम्मी, मामू मानी आए थे अभी घर पर। हाँ मुझे भैया ने बताया था। चले गए वो लोग? जी अभी गए हैं। और ये मुमानी किस चक्कर में आई थी? वो तो हमारा नाम सुनना भी नहीं पसंद करती। मैं खुद तब से यही सोच रही थी। बगैर वजह के तो नहीं आ सकती, इतना तो पता है मुझे। और ये अब्बू के घर नाम करने वाली बात किसने बताई है उनको? वो मैंने ही भैया को बताया था। हो सकता है उन्होंने भाभी से जिक्र किया। क्या जरूरत थी अम्मी? वो क्या सोचते हैं, क्या करते हैं, कभी बताते हैं हमें जो आपने बता दिया उनको? आयशा, मैं इस वक्त स्कूल में हूँ, मैं घर आके बात करती हूँ। अच्छा ठीक है, लेकिन शाम को फिर आएंगे वो लोग। अचानक से मोहब्बत जो जाग गई है मुमानी। मैंने कहा ना मैं घर आकर बात करती हूँ। बस ठीक है, जल्दी आ जाइएगा आप। अल्लाह हाफिज़। ये लो अम्मा चाय। हाँ दो। वैसे अम्मा आपको क्या लगता है फूफो इस रिश्ते से राजी हो जाएंगी? अरे तुम्हारा बाप उससे कहेगा ना तो उसके पास इनकार की गुंजाइश नहीं रहेगी। अम्मा मानना पड़ेगा। क्या चाल सोची है आपने। बस आगे आगे देखती जाओ। और सुनो, एक बात का ना खास तौर पे ख्याल रखना है। आयशा के साथ अपना रवैया बिल्कुल ठीक रखना। जाहिर है मेरी भाभी जो होने जा रही है। सिद्रा, कम से कम तुम ये बात अपने मुंह से ना निकालना। अम्मा मुझे ना आपसे ज्यादा डर लगता है। मैं ऐसी बेवकूफियां नहीं करती। वैसे इमरान का सोचें। उसी के लिए तो ये सब कुछ कर रही हूँ। आयशा का उतरना उसके दिल से बहुत जरूरी है। उतर जाएगी, उसकी तुम फिक्र ना करो। इसीलिए तो इमरान की अम्मा को बुला रही हूँ इस मंगनी में। मुश्किल है, जानती हूँ मैं आंटी को, नहीं आएंगी। तुम मुझे उसकी अम्मा का नंबर लेके दे सकती हो कहीं से? इमरान से तो नहीं ले सकती। आप एक काम क्यों नहीं करती, फूफो से लेना, उनके पास जरूर होगा। तो चलो देखती हूँ। वैसे अम्मा, अब्बा ने आपसे कोई सवाल नहीं किया आपकी अचानक की तब्दीली पे? हैरान तो बहुत हुआ था तुम्हारा बाप, लेकिन मैंने बात संभाल ली। मुश्किल है। वैसे फूफो जितनी तेज है ना, समझ गई होंगी ये सब कुछ क्यों हो रहा है। समझती है तो समझ जाए मेरी बला से, लेकिन मैं उसके पास कोई रास्ता नहीं छोड़ूंगी। पूरी चाय बनाई। हाँ, मैं ऐसे ना बोले ना। शुक्रिया। अच्छा सुन, ये कहाँ से होता है ये बता मुझे, वो जो तस्वीर लगाते हैं। हाँ बता रही बता रही। अम्मी कहाँ रह गई थी आप? कब से कॉल्स कर रही हूँ, आप फोन नहीं उठा रही हैं। पता है कितना परेशान हो गई थी मैं। मेरी जान, फोन शायद साइलेंट पे था, मैंने देखा नहीं। हमारे स्कूल में हमारे कोलीग हैं, उनकी अम्मी की तबीयत खराब थी, तो सारे मिलकर उनको मिलने चले गए, सिर्फ इसलिए लेट हो गई। तो ठीक है वो अब? बेहतर है। ये मुमानी की अचानक मोहब्बत कैसे जाग गई है? हमें नहीं पता। मुझे पता होता तो आपसे पूछती। उन्हें पता जो चल गया है कि तुम्हारे अब्बा ने अपनी सारी जायदाद तुम्हारे नाम कर दी, इसलिए। तो वो तो मेरे नाम हुई है ना, उन्हें उससे क्या मिलेगा? ये सारी बातें उनकी जहन के हद में, मुझे तो नहीं अंदाजा। और वो जो शाम को लेने आ रहे हैं हमें, वो उसके लिए मैंने भैया को सुबह में कॉल कर दी थी।
मैंने कह दिया था कि हम शाम में घर पे नहीं। कल आ जाएंगी फिर वो टहलती हुई। वैसे आयशा, तुम्हें क्या लगता है हमें जाना चाहिए? मुझसे पूछेंगी मैं तो मना ही करूंगी। मेरा भी यही ख्याल था। माने कि ये जो एकदम से अचानक से मोहब्बत जागी है, ये तब्दीली आई है ना, इसके पीछे कोई ना कोई चाल है अम्मी। जो भी चाल है पता चल ही जाएगी। चालें नहीं छुपती होती, सामने आ जाती है। तुम मत सोचो इस बारे में। ये भी है। इमरान का फोन आया था। क्या कह रहा था? बस यही कि उसने हमारे इनकार को कबूल नहीं किया। अब चुप क्यों हो गई? बोल नहीं रही कुछ? सच पूछो तो इमरान मुझे बहुत पसंद है। मुझे उसे इनकार करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। मम्मी प्लीज ये किस्सा मत लेके बैठिएगा प्लीज। मैंने तुम्हारी आंखों में इमरान की मोहब्बत देखी आयशा, और मैं जानती हूँ तुमने मेरे डर की वजह से उस मोहब्बत को मारा। मोहब्बत होती तो कभी ना मरती। और आप मुझसे ये बातें मत किया करें। अगर मैं ऐसी बातें नहीं करूंगी तो ये बातें खत्म नहीं हो जाएंगी आयशा। हो सकता है आप जो कुछ कह रही हैं वो ठीक हो, लेकिन मुझ जैसी लड़की के लिए मोहब्बत नहीं बनी। मैं नहीं अफोर्ड कर सकती। तुमने अपने बाप से इमरान का जिक्र किया है? क्यों अब्बू से जिक्र करूंगी इमरान के बारे में? जब वक्त मौका मिल जाए तो अपने अब्बू से बात कर लेना। आप मुझे इतना स्पेस क्यों देने लग गए हैं? आयशा, ये जिंदगी अकेले गुजारना बहुत मुश्किल है, और कभी कभी ये जिंदगी इंसान को मजबूर कर देती है अकेला गुजारना। तुम्हें इन सब चीजों से अकेले लड़ना सीखना होगा। ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप दुखी रहो और कभी खुश ना हो। ऐसी है ये जिंदगी, सीखना पड़ता है ये सब कुछ। बहुत अच्छा हुआ वैसे हमने इनकार कर दिया, वरना सिद्रा पूरी यूनिवर्सिटी में मुझे ऐसी शोहरत दिलवा देती कि अल्लाह ही बचाए। मैंने तुमसे कहा है ना, मुझे इमरान को इनकार करना नहीं अच्छा लगा। क्या हो गया है आपको अम्मी? देखो आयशा, ये जो इनकार होता है ना, ये कभी कभी मोहब्बत को जिद्दी और बहुत मजबूत कर देता। तुम्हें क्या लगता है इमरान से जैसे शादी कर लेगा? कभी भी नहीं करेगा मुझसे। करे ना करे, मुझे कोई गर्ज नहीं है इस चीज से। आयशा, जरूरी तो नहीं कि हर मर्द तुम्हारे बाप की तरह ही निकले। मेरी जान, कभी कभी मोहब्बत सच्ची भी हो सकती है। तो तुम गई
गई थी हेमंत से मिलने उसके घर। हाँ, पर घर पे नहीं थे वो लोग। अच्छा, अच्छा किया तुम। लो। अरे बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, आओ 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 आओ। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। अभी वालेकुम अस्सलाम, अभी तुम्हारा ही जिक्र हो रहा था। कैसी हो? बस देखा आपने जिक्र किया और ये आ गई। उम्र लंबी है इसकी। भाभी कहाँ इन सब चीजों से उम्र लंबी होती है। अच्छा बैठो तो सही। हेमंत, सामान कहाँ है तुम लोग? भैया मैं इसी सिलसिले में बात करने के लिए आई थी। वालेकुम सलाम बेटा। बहुत सॉरी भाभी, आप घर पर आई और मैं घर पे नहीं थी। अरे ये भी कोई करने वाली बात है? क्या हो गया अगर हम आ गए थे? हम फिर आ जाते। लेकिन ये बहुत अच्छा हुआ कि तुम खुद आ गए। हेमंत, ये लो, ये तुम्हारे कमरे की चाबी है। तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारा कमरा बिल्कुल वैसे का वैसा। लो। अरे भैया आपने कमरे को क्यों ताला लगा के रखा हुआ है? क्या हो गया है? तुम्हारा कमरा है, हमेशा तुम्हारा ही रहे। भाभी मैं आपके जज्बात की कदर करती हूँ, लेकिन मैं इसे नहीं ले सकती। आप आई और ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। सिद्रा, जी अब्बा। जाओ आयशा को लेके जाओ और दोनों मिलकर हमारे लिए अच्छी सी चाय बनाओ। पुप्पो से चाय पी लो, फिर उसके बाद बात करो, ठीक है? जाओ आयशा के साथ जाओ। देखो हेमन, मैं समझती हूँ कि तुम्हें काफी हैरानगी हुई होगी कि मैं तुम्हारे घर किस तरह आ गई। ऐसा नहीं है भाभी, मैं कुछ नहीं भूली। अपनी सारी जिंदगी मुझे इतना बर्दाश्त किया, मेरी गलतियों को भी नजरअंदाज किया, मुझे इस घर में रखा। अरे हेमंत, क्या ये जरूरी है कि हम माजी की बातों को याद करें? हाँ? देखो हेमन, मैं सब कुछ भुला कर तुम्हारे पास इसीलिए तो आई थी। हम लोगों ने तो अपनी जिंदगी जैसे तैसे करके गुजार ली है। तुमसे जो भी गलती हुई उसकी सजा तुमने सारी उम्र काटी। लेकिन अब हमें चाहिए कि कम से कम अपने बच्चों को इन सब चीजों से बचा कर रखें। देखो हेमंत, अगर शबाना ने तुम्हारी तरफ हाथ बढ़ाया है तो तुम भी इसकी ज्यादतियों को भुला दो। हाँ? मैंने कहा ना भैया, मैं भाभी का एहसान पूरी जिंदगी नहीं उतार पाऊंगी। वो सब कुछ भुला के उन्होंने मुझे अपने पास रखा, ये मुझ पे बहुत बड़ा एहसान है उनका। हेमन क्या हो गया? फिर वही सब बातें दोहरा रही हो। भूल जाओ सब चीजों को। मैं बस यही कहने आई थी कि आप लोग मेरे वापस आने का कोई और मतलब ना समझे। हेमंत, तुम बिला वजह जिद कर रही हो। ठीक है हेमन, अगर तुम इसी तरह की बातें करोगी तो फिर तो मैं यही समझूंगी कि तुमने पुरानी बातें दिल में रखी हुई हैं। नहीं नहीं भाभी, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस आप समझें कि मैं चंद दिनों के लिए गई हूँ, आपसे वादा करती हूँ कि मैं वापस आ जाऊंगी। ठीक है भाई, जैसे तुम्हारी मर्जी। हम तो आते ही रहेंगे तुम्हें वापस बुलाने के लिए। हेमंत, अब तुमने कुछ दिन कहा है, मतलब कुछ दिन। उसके बाद मैं तुम्हारी कोई नहीं सुनूंगा।
असाइनमेंट हो गया? एप्लीकेशन दी है ग्रुप चेंज करने की सर। वो क्यों? ऐसे ही। तुम्हारा काम कंप्लीट हो गया? हाँ, कब का? इवन सबमिट भी करवा दिया, सर ने एक्सेप्ट भी कर लिया। आयशा, तुम मुझसे नाराज हो? नहीं। क्यों? वो इमरान की वजह से? ऐसी बात नहीं है, तुम्हें गलत महसूस हो रहा है। I'm sorry। पता है, हर चीज ही ऐसी है ना, कोई रास्ते से गुजरने की कोशिश भी करे तो बुरा लगता है। खुदा करे वो तुम्हारे साथ। शायद, लेकिन मैं इतना जरूर जानती कि उसको तुमने मेरी खातिर छोड़ा, तो सोचा कि तुम्हारा शुक्रिया अदा कर दूं। डेट शीट आ गई? बात बदलने की कोशिश कर रही हो? कोई बात है ही नहीं तो बदलने की क्या कोशिश कर? अच्छा खैर छोड़, ये बताओ कि तुम लोग वापस आ गए हो? पता नहीं, अम्मी को पता होगा। अच्छा, मैं सोच रही थी कि काफी टाइम हो गया, हम कहीं बाहर नहीं गए, तो मूवी देखने चले? जरूर। थैंक यू। राशिद, आपने क्या सोचा फिर? किस बारे में? वो मैं सोच रही थी कि एमन तो पता नहीं कब वापस आएगी, आप वहां जाके रायम के रिश्ते की बात कर लेना। हेमन ने कहा तो है कि वो वापस आएगी। राशिद, मैं ये कह रही थी कि आप अभी उससे बात कर लेना रिश्ते की, वापस आएगी तो वो ये ना सोचे कि हम इस मकसद के लिए उसे वापस बुला रहे हैं। क्यों भाई, उसे ऐसा क्यों लगेगा? राशिद, आपको नहीं मालूम ना, आपकी बहन है वो। औरतें ऐसे ही सोचती हैं, मर्दों को औरतों की बातें नहीं समझ में आती। और राशिद देखे ना, इस घर में इतने अरसे से हमने खुशियां नहीं देखी, चलते फिरते बच्चों की शादी कर दे तो अच्छा होगा ना। बड़े अरसे के बाद तुमने कोई ठीक बात की है। मैं हमेशा ही ठीक बात करती हूँ। अच्छा, वो मैं ये कह रही थी कि रिश्ते की बात करने के लिए ना आप एमन की तरफ अकेले चले जाइएगा। हाँ? क्यों अकेले क्यों? तुम लड़के की माँ हो, मेरे साथ जाओगे, हम एक साथ जाएंगे। हाँ वो तो सही है, लेकिन मैं ये सोच रही थी कि पहले आप दोनों बहन भाई आपस में फैसला करो। का वास्ता है, बस कर दो। अब ऐसी बातें मत करो जिससे फासले बढ़े। अब हम कुछ छुप कर नहीं करेंगे, बस बहुत हो गया। तो मेरे साथ चलोगी?
सॉरी, डर गई तुम? आप यहाँ कैसे? सारी बात है बेटा, तुम्हारे अलावा कोई और वजह हो नहीं सकती यहाँ पर आने की। आपने कहा था आप अब यहाँ नहीं आएंगे। क्या करूं, मजबूरी में आना पड़ा। बेटा तुम्हारा कौन सा ख्वाब टूटा है? मुझे भी नहीं बताओगी? टूटी हुई चीजें जमा करने का शौक है। हमें अब किसी के साथ की जरूरत नहीं है और ना ही आदत रही है। इस बात का तो अंदाजा है आपको। डर लगता है ईसाई से। बेटा मुझे आने में देर तो हो गई, लेकिन तुम्हारा वक्त मैं तुम्हें वापस करके। हमें जरूरत नहीं है। ये ख्वाहिशें, ख्वाब, ये सब तो हराम है। बेटा जो तुम्हारा वक्त है ना, वो तुम्हें मिल गया। नहीं जरूरत है और ना ही होगी। मिली थी मुझे तुम्हारी मायूसी का अंदाजा है मुझे। दूर से बैठ के अंदाजे अच्छे लगते हैं। कौन? बेटा मैं राशिद। वालेकुम अस्सलाम। एमन कहाँ है? अस्सलाम वालेकुम भैया। अस्सलाम वालेकुम भाभी। सलाम। क्या हो गया एमन, तुम्हें तबीयत ठीक है ना? जी जी, आयशा ने मुझे लगता है आपसे कुछ कहा। ये बिला वजह परेशान होती है भैया। तबीयत खराब है और डॉक्टर के जाते हुए इतनी प्रॉब्लम होती है इनको। अरे मैं तो खुद डॉक्टरों से भागती हूँ भाई। जब भी डॉक्टरों के पास जाओ एक ही बात सुना देते कि आप मरने वाले हैं। जी अरे आयशा बेटा, तुम्हारे घर आए हैं, क्या हमें चाय नहीं पूछो? मैं अभी बना रही। सुनो, सिर्फ अपने मामू के लिए बनाना है। मैं इतनी गर्मी में चाय नहीं पी सकती। आप लोग बताएं, आप लोगों की तबीयत ठीक है? वो एमन, हम आज तुमसे कुछ मांगने आए हैं। जी जी भैया, आप हुक्म करें। वैसे तो मेरे पास कुछ भी नहीं है देने के लिए, लेकिन जो कुछ भी है वो आपसे प्यारा थोड़ी। वो बस मैं ये चाहता हूं कि ये जो दिलों में फासले हैं ये हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाए। फासले तो कब के खत्म हो चुके भैया, और अब तो रास्ते ही नहीं रहे।
फासलों की तो बात ही नहीं आती। एमन, हम तुम्हारे पास आयशा के रिश्ते के लिए आए हैं। जी? आयशा और राम की शादी के लिए। क्या हुआ? तुम्हें हमारी बात बुरी लगी है क्या? नहीं नहीं भाभी, ऐसी कोई बात नहीं है। देखो, हम चाहते हैं कि घर की बात घर में ही रह जाए, और वैसे भी आयशा और राम बचपन से एक दूसरे को जानते हैं, कजन हैं, समझते हैं एक दूसरे को। जी भैया, लेकिन क्या? भैया वो दरअसल मैं आयशा की बात कहीं और तय कर चुकी हूँ। अच्छा, ओ, लेकिन तुमने कभी बताया ही नहीं? अरे बड़ी हैरत की बात है भाई, अभी तो तुमने एक रिश्ते से इनकार किया था, दूसरी जगह हाँ भी कर दी। जी भाभी, अचानक एक और रिश्ता आ गया और उन्होंने मौका ही नहीं दिया। हेमंत, तुम बताती तो सही। है कौन लोग? अच्छे लोग हैं, गैर हैं भाभी, लेकिन जाहिर सी बात है आप लोगों से तो मिलवाऊंगी। मुझे लगता है तुम हमें बताना ही नहीं चाहती थी। नहीं नहीं भैया, ऐसी कोई बात नहीं। मुझे लग रहा है कि आप नाराज हो गए हैं मुझसे। अरे नाराजगी की बात नहीं है हेमन, लेकिन बुरा ना मनाना। राशिद ने सारी जिंदगी हर चीज में तुम्हारा साथ दिया, तुमने अपने भाई से इतनी बड़ी बात छुपा ली। भाई हमने कौन सा नाराज हो जाना था, खुशी होना था। भी ऐसा नहीं है अब चलते हैं। भैया। हेमन, ये मिठाई मैं किसी और खुशी के लिए लाया था, तुम अपनी खुशी के लिए रख लो। खुदा हाफिज। चलो भैया। भाभी भाई। ये क्या था अम्मी? मैंने कहा था ना तुमसे, खामोशी से बस देखती जाओ, भाभी की मोहब्बत की वजह जल्दी सामने आ जाएगी। ये वजह थी उनकी मोहब्बत की। तो झूठ क्यों बोला? आप सीधा मना भी कर सकती थी। मैंने कोई झूठ नहीं बोला, तुम्हारी हाँ हो चुकी। क्या मतलब अम्मी, क्या कह रही हैं? कहाँ? बहुत जल्द पता चल जाएगा तुम्हें। मुझसे भी राज रखेंगे? नहीं बेटा, मेरा इनकार झूठा था, और शुक्र है कि उन्होंने मेरा झूठ पकड़ लिया। अम्मी क्या? और भाभी सिर्फ इसीलिए आई थी क्योंकि तुम्हारे नाम एक बहुत बड़ी जायदाद हो चुकी। शुक्र है, हर दूसरे दिन मिलने तो नहीं आएंगी ना। आयशा बेटा, मेरे भैया नाराज हो गए हैं मुझसे। मुझे सिर्फ उस बात का दुख है। आप मना लीजिएगा, लेकिन प्लीज आप ये हाँ होने वाला झूठ मत बोलें। आपको पता है ना, सिद्रा और मामी को जब पता चलेगा तो वो क्या करेंगी। मुझसे बेहतर ये बात कौन जानता है आयशा। भाभी और सिद्रा क्या कुछ करेंगी और भैया को कितना शर्मिंदा करेंगी, बहुत अच्छे से जानती हूँ।
मेरी तो छठी हिस्स कह रही थी कि हेमन कुछ ना कुछ ऐसा जरूर करेगी। मैंने कहा भी था पहले खुद जाके बात कर ले, लेकिन नहीं, मुझे जलील करवा दिया। चुप कर जाओ शबाना, चुप कर जाओ। तो क्या चुप कर जाऊं? अब तो आपको पता चल गया होगा कि ये माँ बेटी हमारा घर छोड़ के क्यों गई थी। भाई हैरत है, अचानक बाप भी मिल गया, घर भी मिल गया, जायदादें भी नाम हो गई, रिश्ते भी आ गए। वाह भाई वाह हेमन, तुम्हारी तो अजमत को सलाम है। उसकी जिंदगी है, वो जैसे चाहे गुजारे। अरे तो हमने पहले कौन सा मना कर लिया उसे कभी भी कुछ करने से? कसम से मुझे तो ये हैरत इस बात पे हो रही है कि जिस भाई ने इसको तब पनाह दी जब कोई इसको मुंह नहीं लगाता था, है उसी भाई से सब कुछ छुपाया जा रहा है। मैंने जो कुछ भी किया मुझे उसका बदला किसी से नहीं चाहिए। अरे किसी खुशफहमी में रहना भी नहीं आप राशिद, ऐसी अच्छी नहीं है कि आपको बदले देगी। इससे ज्यादा कोई बहन अपने भाई को शर्मिंदा नहीं कर सकती। तो उसकी मर्जी है, वो जो मर्जी करे। मुझे तो कसम से सब कुछ झूठ लग रहा है। हैरत नहीं हो रही आपको? है पहले तो माँ बेटी को कोई पूछता नहीं था, अब रिश्तों की लाइनें लगी है। यहाँ पे एक को इनकार किया और दूसरे रिश्ते को हाँ कर दी। बस कर दो शबाना, बस करो। बस क्या कर दूं? आग लगी हुई है मेरे अंदर। इतना गुस्सा तो मुझे उस दिन भी नहीं चढ़ा था जिस दिन पहली मर्तबा एमन घर से भाग के गई थी, याद है कुछ? तो क्या करूं? क्या चाहती हो तुम? मैं जाके उसके मुंह पे थप्पड़ मार दूं? थप्पड़ भी मार देंगे ना तो कम नहीं होगा, इससे ज्यादा कुछ करना चाहिए आपको। आपकी वजह से पूरी दुनिया में इज्जतदार बनी फिर रही है वो। बस कर दो, बस कर दो। क्या बस कर दूं? आप मुझसे लिखवा ले कहीं पे। ये अंदर खाते सारी जिंदगी अवैस से मिलती रही है, और अगर ये रिश्ता ढूंढा भी है ना अवैस ने, तो अपने जैसा ही कोई ढूंढा होगा। आप देख लेना, आप लिखवा ले मुझसे, ये पछताएगी इस हाँ के ऊपर। आपको इस रिश्ते की बात करनी ही नहीं चाहिए थी। अब चाहे कुछ भी हो जाए, वो कंवारी भी मर जाए तो भी फूफो उसका रिश्ता यहाँ नहीं करेंगे। तेरे बाप ने जलील करवाया मुझे। मैंने तो कहा था अकेले जाके पहले अपनी बहन से बात कर ले। खामखा जो भरम था वो भी खत्म कर दिया। अरे रहने दो, कौन से भरम हैं? मेरे सामने आंख उठा के देखे ना, पूरी दुनिया में मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ूंगी। बाप ने बेटी के नाम जायदाद करके ना वापस रिश्ता जोड़ लिया होगा। यही तो, अब वो बेटी के जरिए जुड़ गई होगी अपनी पुरानी मोहब्बत से। उसके तो लक्षण थे ही हमेशा से ऐसे। उनको पता चल गया होगा कि आप क्यों मनाने जा रही होंगे। एक बात तो तय है, अब तो तेरी फुप्पो इस घर में दोबारा नहीं है। तो एक काम कर रहा है, तू ना उसके कमरे का ताला तोड़ और अपना सारा सामान वहाँ पे शिफ्ट कर। अब्बू फिर से मेरा सामान बाहर निकलवा देंगे। अब कुछ नहीं करेगा तुम्हारा बाप, मैं देखती हूँ क्या करता है। जा ताला तोड़ और सारा का सारा सामान डाल दे, बाहर निकाल के फेंक दे उसका सामान। एक तो वैसे अम्मी आपकी आज तक समझ नहीं आई मुझे। राहिम तुझे मुझे समझने की जरूरत भी नहीं है। जा जाके ताला तोड़ और अपना सामान डाल कमरे में। वैसे अम्मा, हाँ फुप्पो ने इमरान से इनकार करने का हमसे झूठ तो नहीं बोला है? वैसे ये बात तेरी सही है, हो सकता है। अगर ऐसा हुआ होगा ना अम्मा, तो मैं ना देखूंगी कि आपने मना किया या अब्बा ने मना किया। मैं वो हाल करूंगी फुप्पो का कि याद रखेंगी हमेशा। ठीक है बेटा, करना जरूर। आयशा, तुम यहाँ से बाहर चलोगी? मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। जाहिर है तुम्हें तो अपने इनकार से मतलब होगा ना। क्यों आयशा? इनकार की वजह अगर मैं होता तो शायद ये बात समझ भी आती, मगर यहाँ तो इनकार की वजह ही कुछ और है। क्यों खुद को मुसीबत में डालना चाहते हो? हमारे साथ हमारा माजी चल रहा है, बल्कि साथ नहीं, हमसे आगे। हमें जहां जहां जाना होता है
हमसे पहले ही वहां पहुंच जाता। हम कब तक तुम्हारे किस किस सवाल का जवाब देते रहेंगे? मैं यहाँ सवाल पूछने नहीं आया हूं, मैं तो बल्कि ये समझाने आया हूं कि मोहब्बत को किसी के अप्रूवल की जरूरत नहीं होती। होती है, हमारे माशरे में होती है। मोहब्बत के साथ एक सवालनामा होता है हमेशा। लड़की क्या है, कौन है, लोग कैसे हैं, साथ क्या है, खानदान क्या है, माजी क्या है, मोहल्ले वालों के साथ कैसे हैं, दुनियावी ताल्लुकात कैसे हैं। और तुम कह रहे हो कि मोहब्बत में किसी की इजाजत की जरूरत नहीं। बिल्कुल है। और ऐसा भी नहीं कि कोई आजादी हो, कोई आजादी नहीं। मेरे पास इन सवालों के कोई जवाब नहीं है। ये सारे सवाल हमारे खिलाफ जाते हैं। तुम खुद को क्यों एक मुस्तकिल अज़ाब में मुब्तला करना चाहते हो? तुम मुझसे बहुत अच्छी लड़की डिजर्व करते हो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। एमन? नहीं, आयशा बात कर रही हूँ। अम्मी सो रही हैं। आयशा, मुझे तुम्हारी अम्मी से बहुत ज़रूरी मिलना है। सब खैरियत है? नहीं, इमरजेंसी है। क्या हुआ? सब ठीक है ना? तुम्हें अभी तक पता ही नहीं है कि क्या हुआ? वो आंटी, अम्मी उठेंगी तो आपका मैसेज दे दूंगी मैं। आयशा, मुझे अपने घर का एड्रेस दे दो अभी। आंटी वो देखो आयशा, मुझे तुमसे और तुम्हारी अम्मी से मिलना है। तुम्हारे घर की मेज, सोफे, दीवारों से नहीं मिलना। और एक बार मैं अच्छी तरह तुम्हें बताना चाहती हूँ कि अगर तुम लोग 100 मर्तबा मुझे मना करोगे ना, इनकार करोगे, तो मैं 101 मर्तबा आऊंगी। मैं अपने बेटे को उदास और परेशान नहीं देख सकती हूँ। आंटी, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि हमारी कोई मजबूरी हो। मजबूरियों को देखने वाले लोग मासूर होते हैं, और मैं अच्छी तरह जानती हूँ ना तुम ऐसे हो ना तुम्हारी अम्मी।
बस तुम मुझे एड्रेस दो। आंटी मैं आयशा, मैं भी तो तुम्हारी माँ जैसी हूं ना, तुमसे कुछ मांग रही हूं। हेलो जी आंटी। आयशा, मुझे अपना एड्रेस दो। तुम अच्छी तरह जानती हो कि मुझे तुम्हारा एड्रेस मालूम करवाने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। अभी तक तो तुम मुझे अच्छी तरह जान गई होगी। एड्रेस दो अपना। SMS करती हूँ। ठीक है, मैं इंतजार कर रही हूँ तुम्हारे SMS का। शाबाश। जी आंटी। एड्रेस, SMS। जी आंटी मैं कर ही रही हूँ। हेलो, मुझे तुमसे बात करनी है। ये तुम्हारा रिश्ता एक्चुअली टूट गया है? ये शायद तुम्हारा मसला नहीं है। लो, मेरा मसला कैसे नहीं है? वैसे मैं इसलिए पूछ रही थी कि मैं थोड़ी बहुत तुम्हारी मदद करना चाह रही थी। सित्रा, एक तुमसे बात पूछूं? यही ना कि मैं तुम्हारे पीछे क्यों पड़ी हूँ? मैं तुम्हारे पेरेंट्स से मिल सकता हूँ? लो, वो तुमसे कब से मिलना चाह रहे थे। जरूर मिलवाओ, क्योंकि मैं उन्हें सजेस्ट करना चाहता हूँ कि तुम्हारा इलाज कितना जरूरी है। अरे, ये इलाज कब का हो जाता? अगर ये इमरान नामी बीमारी का कोई इलाज बना होता तो। सिद्रा, आई एम वेरी सीरियस। आई थिंक यू नीड प्रोफेशनल हेल्प। अच्छा चलो ठीक है, तुम्हारे कहने पे मैं इलाज करवा लूंगी, लेकिन हमसे भी थोड़ी हेल्प ले लो। सच सुनना चाहती थी ना तुम? सच ये है कि आयशा की अम्मी ने इनकार कर दिया, लेकिन दूसरा सच ये है कि मैं इस इनकार को कभी मानूंगा नहीं। वैसे मैं ना तुम्हें बड़ा ही कोई सच्चा आदमी समझती थी। अच्छा ठीक है, तुम्हारी इंफॉर्मेशन के लिए एक और बात। आयशा की अम्मी ने उसका रिश्ता कहीं और पक्का कर लिया है। मुबारक हो फिर तो तुम्हें। हाँ भाई, लेकिन ये मुबारकबाद मैं इसलिए एक्सेप्ट नहीं कर रही कि वो मेरी कजन है। मैं तो इसलिए एक्सेप्ट कर रही हूँ कि तुम जो अवेलेबल हो। दाद देनी पड़ेगी तुम्हारी खिटाई की। अच्छा, ये सब बातें छोड़ो, ये बताओ तुम्हारी अम्मा का नंबर मिल सकता है? क्यों? वो मुझे बहुत अच्छी लगती है, मेरा दिल करता है मैं उनसे बातें करूं। सिद्रा, सच बोलते हुए डरती हो या आदत ही नहीं है? मतलब? अपनी अम्मी से बात कराना चाहती हो ना असल में? लो, अब ये तुम कह रहे थे कि तुम्हें मेरे पेरेंट्स से बात करनी है, तो इस बहाने तुम्हारी भी बात हो जाएगी। नाइस आइडिया, जरूर कराओ। इस बहाने मैं उनको ये भी बता दूं कि तुम्हारा इलाज कितना जरूरी है। बल्कि यू नो व्हाट, ये लो, भेज दिया तुम्हें सब। जरूर बात करना अम्मी से, क्योंकि इसके बाद सारी जिंदगी तुम्हारी खुशी कम नहीं होगी।
आयशा, कहाँ थी तुम? मिठाई नहीं खिलाई ना तुमने? किस बात की? लो, तुम्हारी अम्मा बता रही थी कि तुम्हारा कहीं रिश्ता पक्का किया किसी नामालूम फैमिली के साथ। सुना है? फिर तो मिठाई बनती नहीं। वो सबको बताओ जाके, फिर सबको मिठाई खिलानी पड़ेगी तुम। हैरत की बात है, तक तुमने किसी को कुछ बताया ही नहीं। हम जर्नलिज्म वाले लोग हैं ना, जब तक कोई खबर या उसकी सोर्स कंफर्म नहीं हो जाती ना हम किसी से कोई बात नहीं करते। एक आइडिया है मेरे पास। कहाँ तुम सबको मिठाइयाँ खिलाती फिरोगी? हम एक अच्छा सा लंच करवाओ। भाई अब तो तुम अफोर्ड भी कर सकती हो, सुना है करोड़पति हो गई हो तुम तो। खुदा तुम्हें भी करोड़पति बनाए ताकि तुम्हारी महरूमियत खत्म हो सके। हेमन, जी मैम। तुमसे एक बात कहूं? जी जी जरूर। तुमने इतनी बड़ी बात मुझसे छुपा ली। कौन सी बात? यही कि तुम्हें ब्रेस्ट कैंसर है। डॉक्टर साहिबा ने अपना ये वादा नहीं रखा। ना तो तुम अपना चेकअप करवाने के लिए गई, बल्कि मेरा और डॉक्टर का ख्याल तो ये है कि तुम मेडिसिन भी नहीं ले रही हो। मैं जितना कमाती हूँ उसके बाद घर चल जाए, अपने बच्चे को पाल लूं, यही बहुत बड़ी बात है। क्या मतलब है इस बात का? मतलब तुम कैंसर को अपने अंदर फैलने दे रही हो सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि यू कांट अफोर्ड मेडिसिन। और तुमने एक बार भी मुझसे इस बात का तस्करा नहीं किया। आपके पहले ही मुझ पर इतने एहसानात, मैं आपसे एक और एहसान कैसे मांग सकती हूँ? बहुत अफसोस की बात है हेमन, आज तुम मेरी नजरों में बहुत छोटी हो गई। क्योंकि अगर तुम अपनी औलाद के साथ सिंसियर होती तो अपनी सेहत और अपनी खुशी का ख्याल भी रखती। लेकिन हद कर दी है तुमने। तुम अभी के अभी मेरे साथ हॉस्पिटल चल रही हो और मैं ये बात तुम्हारी बेटी को भी बता दूंगी। नहीं, आयशा ने बहुत देर बाद जिंदगी जीना शुरू की। अगर उसको ये बात पता चलती तो वो फिर से डर जाए। तो तुम्हारा क्या ख्याल है कि तुम्हारी मौत उसे खुशी देगी? जाने अब तक तुम्हारा कैंसर कितना फैल चुका होगा। वेरी सैड। तो प्लीज मेरे साथ अभी के अभी चलो हॉस्पिटल। प्लीज चलो। प्लीज हेमन चलो मेरे साथ। चलो हेमन चलो। आपने बहुत ज्यादती की है मैम। दिस इज सुसाइड। कंट्रोल स्टेज तो है ना डॉक्टर साहब? मुझे तो पहले से ज्यादा फैली हुई रूट्स लग रही हैं। आपने ऐसा क्यों किया है मैम? क्यूरेबल तो है ना डॉक्टर साहब? क्यूरेबल तो जब होगा जब ये अपना इलाज करवाएंगी। ये तो इसको फैला रही हैं। दैट्स हॉरिबल मिस हेमन। अभी मेरे पास ये 3 मेडिसिन हैं। मैं आपको ये कुछ मेडिसिन लिख कर दे रही हूँ, आप ये मेडिकल स्टोर से ले लें। ये आप मुझे दीजिए प्लीज। अब आपने मुझे 2 हफ्ते बाद चेकअप करवाना है, उसके बाद हम सर्जरी की तरफ जाएंगे। लेकिन ये सब हम डिसाइड करेंगे मेडिसिन के रिजल्ट के बाद। आप दोनों मेरी मदद क्यों कर रहे हो? हम आपकी 1 मिनट के लिए भी मदद नहीं करेंगे। आपने अपनी मदद खुद करनी होगी। इस बार इग्नोर करने का मतलब है कि आपने अपने डेथ वारंट पे खुद ही साइन करना होगा। आप फिक्र न कीजिए डॉक्टर साहब, इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक है, आप लोग 1 हफ्ते बाद आ जाएं, फिर हम कुछ प्लान करते हैं। और प्लीज हेमन, आप अपने बहुत ख्याल रखें और मेडिसिन टाइम पर लें। जी, इस बार ये सब कुछ हमें देखना होगा। यू डोंट वरी, आई मेक श्योर दैट शी बिहेव। थैंक यू। मैं अपना इलाज जरूर करवाऊंगी, लेकिन प्लीज आप
मेरी बेटी से कोई जिक्र मत करिएगा। इमन, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि अगर मैं उसे कोई बात नहीं बताऊंगी तो उसे कोई बात पता नहीं चलेगी? उसे कहीं और से पता लगती है तो पता लगता रहे, लेकिन आप मुझसे वादा करें, आप उससे इस बीमारी का कोई जिक्र नहीं करेंगे। तो फिर एक वादा तुम भी मुझसे करो कि तुम रेगुलर होकर अपना इलाज करवाओगी, फिर मैं उसे कुछ नहीं बताऊंगी। मैं वादा करती हूँ। ये क्या हो गया मुझे? कैसी सजा मिली? आप लोगों ने मुझे माफ नहीं किया शायद। फिर मेरी आयशा रास्ते में है और मुझे बीमारी, ऐसी बीमारी जो मेरी बच्ची को किसी भी वक्त बेसहारा कर सकती। अल्लाह से कहे ना, मुझे इतनी मोहलत तो जरूर दे कि मैं अपनी बेटी को उसके घर का कर दूं। मेरा तो जमीन पर आपके अलावा कोई नहीं, मुझ पर नहीं तो मेरी बेटी पर ही रहम करते अल्लाह। मास्टर से जाके कहो जल्दी करे, जैसे जैसे बुजुर्ग हो रहा है काम से जाओ। वालेकुम सलाम। अरे अमन, तुम आओ बैठो। यहाँ क्यों आ गई हो? भैया, आप जब से और जिस तरह से घर से गए हैं, मेरा दिल बहुत बेचैन था, बहुत भारी था। देखो अमन, ये तुम्हारी जिंदगी है। आयशा तुम्हारी औलाद है, तुम्हारा पूरा इख्तियार है उसके ऊपर। मैं कौन होता हूं? अच्छा किया तुमने जो मुझे नहीं बताया। ये बाजार है भैया, वरना मैं आपके पैरों में गिर के माफी मांग लेती। आपको मेरी लाचारी का अंदाजा नहीं है इसमें। मैं कितनी मजबूर हूँ। मुझे माफ करते, मुझसे नाराज मत हो। नहीं नहीं अमन, मैं तुमसे नाराज नहीं हूं। यकीनन अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं भी यही करता। तुमने जो कुछ भी किया है ठीक किया है, मैं नाराज नहीं हूं। नाराज होने वाली बात तो है भैया, खासतौर पर भाभी जो इतनी मुश्किल के बाद सब कुछ भूल कर आगे बढ़ी थी और मैंने पहले कदम पर ही उनको मायूस कर दिया। मैं आपको कभी नहीं मना सकूंगी। ऐमन, हमारे नाराज होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम अपनी जिंदगी जियो। जीने के लिए जिंदगी ही तो नहीं रह गई मेरे पास बाकी। मैं आई थी आपके पास, आयशा के रिश्ते का जिक्र भी किया था, बताया था मैंने आपको कि मैं रिश्ता ढूंढ रही हूँ। तब आप खामोश हो गए थे, आपने कोई खास जवाब भी नहीं दिया था। देखो ऐमन, सब खैर है, सब ठीक है। ये दुकान है, यहाँ ऐसी बातें मत करो। घर भी किस मुंह से आऊं? भाभी का कैसे सामना करूंगी? ऐमन, मैं बार बार वही बात करूंगा। देखो, जो तुम्हारे इम्तिहान है जिंदगी के, वो सब तुम्हें पता। तुम बेहतर जानती हो कि तुमने उन आजमाइशों से कैसे निकलना है, कैसे फेस करना है उनको। और जो कुछ तुम कर रही हो
मुझे पूरा यकीन है तुम्हारे हिसाब से वो बिल्कुल ठीक होगा। हाँ, वक्ती तौर पे मैं मानता हूं बुरा लगा, लेकिन जब मैंने तुम्हारी जगह आके सोचा तो मुझे भी यही लगा तुमने ठीक किया। ठीक है बेटा, अब तुम जाओ। भैया, अम्मी अब्बू भी मुझसे नाराज चले गए। अब आप नाराज मत होइएगा, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। नहीं, मैं तुमसे कभी नाराज नहीं रह सकता। बस बेटा, मुझे एक बात का अफसोस है। मैं बहुत खुश था, तुम्हारे और शबाना के फासले कम हो रहे थे, तुम दोनों एक दूसरे के करीब आ रहे थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। कम होते फासले मजीद बढ़ जाएंगे। हाफिज। रहीम, जल्दी करो भाई, लाओ ले आओ, रखो, खत्म करो, शीशा ना तोड़ देना। चलो भाईजान, इस गाड़ी के बाद रोक लें। ले बाजी पैसे। पूरे 10,000 है? जी बाजी। ये उन बाजी को दे देना। कौन बाजी? ये जो बाजी आ रही है, सारा सामान इनका है ना, इनके काम आ जाएंगे, इनको दे दो। इस सामान के पैसे ले लो। भाईजान, ये मेरे नहीं हैं, उन्हीं के हैं। वो कह रही आपको दो। अस्सलामुअलैकुम। आ गई आप मामू से मिलके? हाँ। भाभी ने हमारे कमरे का सारा सामान बेच दिया। क्या? वो ऐसा कैसे कर सकती हैं अम्मी? घर गई मिलने के लिए तो पिकअप पे सारा सामान जा रहा था। आपने ये पैसे उनके मुंह पे क्यों नहीं मारे? इससे पहले उन्होंने दरवाजा ही मुंह पे मार दिया। मजदूरों के सामने घर के क्या मसले लाके खड़े कर। तो अपनी तरफ से आज उन्होंने हमें घर से निकाल दिया। इसीलिए कहती थी और अभी भी समझाती हूँ कि अपना हिस्सा मांग ले। उस घर में आपका भी हिस्सा है।
और अगर उन्होंने ये हरकत करी थी अब तो मांगे ना अपना हिस्सा। क्यों इतनी फजूल बातें करती हो? अपने भाई के सामने खड़ी हो जाओ, बड़ा भाई है वो मेरा, बहुत एहसानात हैं उनके मुझे। बहन भाई एक दूसरे के लिए कुछ करते हैं तो वो एहसान नहीं होते, फर्ज होता है। ये सारी आग तो मुमानी ने लगाई है, वो की जायदाद जो हत्यानी नहीं दी। इतनी ना फजूल बातें ना किया करो। अंदर जाओ, मेरे लिए पानी लेकर आओ, दवाई खा लो। दवाई क्यों? आप ठीक है ना? डॉक्टर के पास गई थी आप? तुम्हें ना कुछ भी बताना ना फजूल है। जाओ जाके पानी लेकर आओ, मेरे सर में दर्द है, मुझे दवाई खा लो। उठो। अम्मा, वैसे ना सुलन रूम मुझे मिलना चाहिए था। नया शोशा छोड़ने की जरूरत नहीं है सिद्रा, नाइम को दे दिया मैंने कमरा, तुम्हारे पास कमरा है। अच्छा, वो आपने इमरान की अम्मा से बात की? फोन मिलाया था, नंबर नहीं मिल रहा था। नंबर नहीं मिला? ये आपने ठीक से मिलाया नहीं? क्यों? मैं जंगल में रहती हूँ, मुझे नंबर मिलाना नहीं आता? नेटवर्क नहीं काम कर रहा था। तो अब मिला लें। इतनी ऊंची आवाज, ये क्या कर रहा है लड़का? ये दिमाग में आके लग रही है। भाई किधर आपका फोन? दे मैं मिला कर दूं आप। क्या हो गया सिद्रा? इतना उतावला होने की जरूरत नहीं है। रात के इस पहर उनको फोन करेंगे तो बोलेंगे माँ बेटियां पागल हो गई हैं, पता नहीं कौन सी आफत आ गई है। वैसे इतनी भी रात नहीं हुई जितना आप कह रही हैं। सुबह कर लूंगे आराम से फोन। अच्छा अम्मा, वो मैंने ना आज इमरान से डायरेक्ट पूछ लिया, फुप्पो ने रिश्ते से इनकार कर दिया। फिर तो जरूर ये ईमन के साफ का शौहर ने नाक दिया होगा रिश्ता, किसी अमीर लड़के का है। कोई ऊंची पार्टी फंसाई होगी उन्होंने, छोटा मोटा हाथ नहीं मारती पप्पो। अच्छा हमें क्या, जो मर्जी सौदेबाजी करती फिरे माँ बेटी है, हमारी तो जान छूटी ना आज। देखते हैं अब्बा क्या कहते हैं, देखकर ये ना बहन की मोहब्बत जान जाए। अस्सलाम वालेकुम अब्बा। वालेकुम अस्सलाम। ये एमन के कमरे में कौन है? राहिम है। राहिम? हाय, बंद करो इसे। एमन का सामान कहाँ? बेच दिया मैंने। बेच दिया? क्या मतलब बेच दिया? बेच दिया है राशिद। क्या मतलब का क्या मतलब? खुद पैसे लेके गई है गेट से सामान के वो। तुमने मुझे बताया कि नहीं?
ये सारे सवाल आप हम लोगों से क्यों पूछते हैं? अपनी बहन से भी कभी कुछ पूछ लिया करें। जीते जी मार चुकी है आपको वो। शबाना, ये तुमने क्या किया है? राशिद मैंने ही किया है और एमन के सामने किया है। भाई इतनी इज्जतदार थी तो ना लेके जाती ना पैसे सामान के। ये पैसे पकड़े और वो निकल गई। मैंने राइम को दे दिया ये कमरा। इतना कुछ हो गया और तुमने मुझे एक फोन तक नहीं किया। मैं आपको फोन करके क्या बताती राशिद? और वैसे भी उन माँ बेटी को ना अब इस कमरे की जरूरत नहीं है। करोड़पति बन चुके हैं वो। मैं तो सिर्फ उनकी ख्वाहिश पे अमल कर रही हूँ। किसको बेचा है सामान तुमने? क्या मतलब है किसको बेचा है? बस बेच दिया है। शबाना, मैंने पूछा किसको बेचा है सामान? राशिद, बस आप हमारे सरों पे सवार रहना हर वक्त। अहमद वगैरह को बेचा मैंने। जाओ, अहमद से कहो कि हमारा सामान फौरन वापस करे। जी? क्या मतलब है जी? तुम्हें समझ नहीं आई मेरी बात? जाओ। अस्सलामुअलैकुम मम्मी। वालेकुम सलाम। काफी देर हो गई आपको आज भी। मम्मी ठीक है आप? हाँ, बस थोड़ी सी थकन है। पानी पिए। पानी रख दो साइड में, बात भी होगी। आप भी ना कभी कभी डरा देती हैं कसम से। ये जिंदगी बड़ी बेईमान है आयशा। हर चीज के लिए तैयार रहा करो। छोटी छोटी बातों पे नहीं डरते। मुझसे ऐसी बातें नहीं किया करें। अच्छा, आपको किसी का फोन आया था? किसी का फोन आना था? हाँ, इमरान की अम्मी का। सुबह से फोन नहीं देखा मैंने, ना ही बजा है। आप रात में सो रही थी ना, तो फोन आया था उनका। अच्छा, कब? कोई 10-11 नहीं 11-12 बजे तक। खैरियत थी? इतना लेट फोन किया उन्होंने? मिलना चाहती हैं आपसे। एड्रेस मांग रही थी मुझसे। बहुत ज़्यादा कह रही थी तो मैंने पहले तो इग्नोर किया, फिर ज़्यादा फोर्स करने लगी, मैंने तब भी नहीं दिया। लेकिन दोबारा कॉल आ गई, मुझे देना पड़ा। तो ये जान मुझे उठा देती। नहीं, कभी कभार तो इतनी गहरी नींद सोती है आप, इसलिए नहीं जगाया। तो फिर दे दिया एड्रेस आप? देना पड़ा। इतनी बार कह रही थी, मुझे खुद शर्मिंदगी होने लगी। मुझे लगता है अब आएंगी तो वो जरूर। तो आ जाए, हमारा तो सब कुछ सामने है। हमने क्या छुपाना है? कुछ ढका छुपा थोड़ी हुआ है हमारा। मम्मी बस आप ना कुछ ना कहिएगा और कुछ ऐसी वैसी बात ना मानिएगा। मुझे उनका पता है, मैं मिली भी हूँ ना उनसे। उन्हें बस सब कुछ बहुत फौरन बहुत जल्दी करना होता है। आप बता दिएगा। और आपको पता है ना कि मुझे अभी पढ़ाई मुकम्मल करनी है। तुम सिद्रा और भाभी से डर रही हो? कुछ डर सच्चे भी होते हैं मम्मी, सारे ख्याल ही नहीं होते। मैं खोल के आती हूँ।